डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताया था डिस्टिंक्शन अमंग हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का हमने लुकास टेस्ट आप लोगों को बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का सेकेंड मेथड पहले बताऊंगा। और सेकेंड मेथड देखिए होता है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण विधि। इन्हीं आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीकरण मेथड से यानी ऑक्सीडेशन मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमको मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के बाद हमें मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन जो होता है वह इजी प्रोसेस होता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन इजी वे में हो जाता है। जबकि देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल जो होंगे उसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फर्स्ट स्टेट में पहले बनेंगे कीटान, और कीटान का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो कीटान का यानी सेकेंडरी अल्कोहल का जो आप ऑक्सीडेशन कराओगे और ऑक्सीडेशन के बाद जो कीटान मिलेगा, और कीटान का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक और डिस्टिंक्शन होते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन आप कराओगे तो कीटान मिलेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल में जितने कार्बन होंगे कीटान में भी उतने ही कार्बन होंगे। और फिर उस कीटान का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो जो कि डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके रेस्पेक्टिव कीटान यानी जिस कीटान से कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उससे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 कार्बन एटम लेस हो जाएगा, यानी 1 कार्बन कम हो जाते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है वह वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस होते हैं, बट अंडर स्पेशल कंडीशन टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन टफ क्यों होता है। तो देखिए, टर्शियरी अल्कोहल में जो कार्बन OH ग्रुप बियर करता है, यानी जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होते हैं उस कार्बन के पास कोई भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होते। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब स्पेशल कंडीशन में होता है तब कीटान बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, या कीटान और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनता है। पहले आप स्टेटमेंट का इसका लिखेंगे, पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में, तब फिर अलग अलग, पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए, फिर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, फिर टर्शियरी अल्कोहल के लिए आपको हम उसका इक्वेशन लिखेंगे। लिखिए, ऑक्सीडेशन मेथड यानी ऑक्सीकरण विधि
इसका पहला लिखिएगा, ए नंबर देखिए, इंग्लिश में लिखेंगे आप। एक प्राइमरी अल्कोहल इज easily oxidized to a primary alcohol is easily oxidized to an aldehyde, and then to an carboxylic acid, both containing the same number of carbon atoms as in the original alcohol। हिंदी में लिखोगे कि प्राइमरी अल्कोहल का जब, यानी प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। पुनः एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है तथा एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या वही होती है जो मूल प्राथमिक अल्कोहल में होता है। अब देखिए, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे देखिए हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल यानी CH3CH2OH, यह देखिए इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल होते हैं और इस इथाइल अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो देखिए इसमें 2C एटम है, यानी 2 कार्बन एटम है। और इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फर्स्ट ये इजी प्रोसेस होंगे, यानी इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान तरीके से होगा, यह इजी प्रोसेस होगा। और इस प्राइमरी अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड, यानी इससे आपको मिलेंगे एसिटाल्डिहाइड। और इस एसिटाल्डिहाइड को आप गौर से देखिए, इसमें 2 कार्बन है तो इसमें भी 2C एटम होंगे, यानी 2 कार्बन एटम ही होंगे। इसमें भी देखिए अल्कोहल में भी 2 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड में भी 2 कार्बन एटम है। इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हो, यानी एल्डिहाइड इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगे तो यह सेल्फ ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा। ये भी इजी प्रोसेस होते हैं, यह भी इजी होता है। और इसके ऑक्सीडेशन के बाद आपको मिलेगा CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड, यानी आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड में भी देखिए 2 कार्बन एटम है, यानी हम जब प्राइमरी एसिड का ऑक्सीडेशन कराए तो एल्डिहाइड मिला
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराए तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, यानी इथाइल अल्कोहल जो कि देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, इसका जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो एसिटाल्डिहाइड मिला, और फिर एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम कराए तो हमको मिला एसिटिक एसिड। और इस तीनों ही कंपाउंड को देखिए, ये सब के सब 2 कार्बन एटम रखते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन जो होता है यह इजी प्रोसेस होता है। उसके नीचे आप इस इक्वेशन को लिख दोगे। लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए यह जो हमने लिखा यह प्राइमरी अल्कोहल का है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब इसके नीचे आप बी नंबर में लिखोगे, यानी सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमको कीटोन मिलेगा, और कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। पहले आप इसके लिए स्टेटमेंट लिखिए, ए सेकेंडरी अल्कोहल, ए सेकेंडरी अल्कोहल a secondary alcohol when oxidized give ketone, फुल स्टॉप के बाद लिखोगे कीटोन्स आर difficult to oxidize, but with strong oxidizing agent, these are oxidized to an acid or a mixture of acid having 1 carbon less than parent अल्कोहल। हिंदी में आप स्टेटमेंट लिखोगे, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, तथा कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ
कीटान कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिसके पास पेरेंट अल्कोहल से एक कम कार्बन होता है। अब आप देखो अगर हम कोई सेकेंडरी यानी हम सेकेंडरी अल्कोहल के लिए अभी कंसीडर कर रहे थे, क्या लिखे कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटान मिलता है। हम देखिए सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लेते हैं CH3CH और CH3OH। यह देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होंगे, यह होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 3 कार्बन एटम है। यह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 3 कार्बन एटम रखता है। और देखिए इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यह ऑक्सीडेशन देखिए इजी प्रोसेस होता है और यह सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर जाते हैं किसमें, तो ये ऑक्सीडाइज कर जाते हैं कीटान में। यह देखिए ऑक्सीडाइज कर जाता है आपको कीटान में, यानी यह कंपाउंड आपको होगा एसीटान। और इस एसीटान में देखिए 3 कार्बन एटम होते हैं, यानी यह एसीटान भी 3 कार्बन एटम रखता है। बट अगर इस एसीटान का हम ऑक्सीडेशन कराएं, यानी इस एसीटान का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, जो कि देखिए डिफिकल्ट प्रोसेस होते हैं, यह डिफिकल्ट होता है। तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको फिर मिलेगा एसिटिक एसिड, यानी CH3COH एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड में आप देखिए 2 कार्बन एटम होते हैं, यानी यह 2 कार्बन एटम रखता है। यानी सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको पहले कीटान मिलेगा और इस कीटान का फिर ऑक्सीडेशन कराओगे तब जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे तब आपको कीटान मिलेगा और कीटान का जब ऑक्सीडेशन आप कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। फर्क क्या होगा, तो देखिए इस सेकेंडरी अल्कोहल में 3 कार्बन एटम है, जबकि इस कीटान में 3 कार्बन एटम है और इस एसिटिक एसिड में 2 कार्बन एटम होते हैं। यानी सेकेंडरी अल्कोहल का कीटान में ऑक्सीडेशन इजी प्रोसेस होता है, जबकि कीटान का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। उसके नीचे आप इस इक्वेशन को लिख दो। आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद देखिए अब लिखेंगे टर्सरी अल्कोहल,
यानी टर्सरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब क्या होगा, यानी सी नंबर में हम लिखेंगे टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखिए टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होते हैं, और टर्सरी अल्कोहल अंडर स्पेशल कंडीशन, टर्सरी अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन क्यों डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थोड़ी देर पहले कि टर्सरी अल्कोहल में उस कार्बन के पास यानी जो कार्बन OH ग्रुप रखता है उस कार्बन के पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होते। जैसे आप सपोज कीजिए हम देखिए टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, देखिए टर्सरी अल्कोहल हम लिया, टर्सरी अल्कोहल हम देखिए लिया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी हम देखिए आपको लिए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यह कौन सा अल्कोहल है, तो देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, और ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है इस 3 डिग्री अल्कोहल को देखिए इस कार्बन के साथ OH ग्रुप जो अटैच है तो इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ही ये टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, यानी चूंकि टर्सरी अल्कोहल के पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होते इसलिए ये डिफिकल्ट होते हैं। पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखोगे एक टर्सरी अल्कोहल having no oxidizable hydrogen linked to carbon atom bearing OH group आप इस तरह से लिखोगे bearing OH group, therefore tertiary alcohol doesn't oxidizable under ordinary condition, फुल स्टॉप बाद लिखोगे however under special condition it is oxidized to ketone and carboxylic acid which is difficult। चलिए स्टेटमेंट हिंदी में लिखेंगे आप लोग, लिखोगे चूंकि टर्सरी अल्कोहल के पास ऑक्सीकरण योग्य हाइड्रोजन उस कार्बन के पास नहीं होता है,
कॉमा दे के लिखोगे, जो इस तरह से लिखेंगे आप लोग, OH ग्रुप रखता है, जो OH ग्रुप रखता है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल, हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण साधारण परिस्थितियों में नहीं होता है, साधारण परिस्थितियों में नहीं होता है, जबकि विशेष परिस्थिति में ये कीटान एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो डिफिकल्ट होता है। कीटान एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो डिफिकल्ट होता है। देखिए, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजी वे में नहीं होता है, यानी आसानी से नहीं होता है। क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होते, पर अंडर स्पेशल कंडीशन, यानी विशेष परिस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है। तब क्या मिलता है, जैसे देखिए, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसके पहले आप लगा दो 2 टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और देखिए 12 ऑक्सीडाइजेबल ऑक्सीजन लेकर या डिफिकल्ट कंडीशन में देखिए ये ऑक्सीडाइज करेंगे किसमें, कीटान में, यानी कीटान में प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड CH3COH प्लस देखिए ये बनाएंगे 3CO2 प्लस 5H2O में, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल अंडर स्पेशल कंडीशन, विशेष परिस्थिति में, बड़ी कठिन स्थिति में यह ऑक्सीडाइज करके देता है आपको एसीटान प्लस एसिटिक एसिड, और बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर। उसके नीचे आप लिख देंगे इस इक्वेशन को। चलिए इस इक्वेशन को लिखिए। तब तीसरा मेथड आप लोगों को बताएंगे कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच किस तरह से डिस्टिंक्शन करेंगे। लिख लिए होंगे सभी लड़के। चलिए देखिए, थर्ड मेथड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का क्या है। यदि
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इसके लिए जो हम थर्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे वह कौन सा मेथड होगा? यानी देखिए थर्ड मेथड, देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के वेपर को, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के वाष्प को हम लाल तांबे के ऊपर, यानी रेड हॉट कॉपर फॉयल के ऊपर पास कराते हैं। और जब रेड हॉट कॉपर फॉयल के ऊपर एट अबाउट 573 केल्विन, यानी लगभग 573 केल्विन तापक्रम पर, तब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का जो होता है वह डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जबकि टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं उसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन होता है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के वेपर को जब हम पास कराते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजिनेशन होते हैं, जबकि टर्सरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन होता है। देखिए डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा कि मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जबकि टर्सरी अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है, यानी बाहर निकलता है। और देखिए जब प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होगा तब आपको मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन होगा तब आपको मिलेगा कीटान, और टर्सरी अल्कोहल के केस में जब उसका डिहाइड्रेशन होगा तब एल्डिहाइड और कीटान नहीं मिलेंगे आपको बल्कि मिलेगा अल्कीन। चलिए अब पहले इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखिए, और स्टेटमेंट लिखोगे अल्कोहल also distinguished alcohols are also distinguished when the vapor of primary and the vapor of एक कर दीजिएगा, the vapor of a primary or a secondary or a tertiary alcohol or passed over heated copper at 573 Kelvin, लिख दोगे आप about 200 डिग्री C, about 200 डिग्री C, कॉमा दे के लिखेंगे आप लोग dehydrogenation takes place and an aldehyde
और एक कीटोन is formed an aldehyde और एक कीटोन is formed in case of primary and secondary alcohol, primary and secondary alcohol. Primary and secondary alcohol respectively. While लिखेंगे आप while in while in लिखिएगा, लिखेंगे while tertiary alcohol, while tertiary alcohol doesn't, while tertiary alcohol doesn't undergo, while tertiary alcohol doesn't undergo dehydrogenation, tertiary alcohol doesn't undergo dehydrogenation, but undergo dehydration, हिंदी में लिखोगे, जब प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के वाष्प को, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के वाष्प को, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के वाष्प को लाल तत्व तांबे के ऊपर, लाल तत्व तांबे के ऊपर 573 केल्विन, ब्रैकेट में लिख दोगे, लगभग 200 डिग्री सी तापक्रम पर प्रवाहित कराया जाता है। 200 डिग्री सी तापक्रम पर प्रवाहित कराया जाता है, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल की स्थिति में, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल की उपस्थिति 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 में डिहाइड्रोजिनेशन, हिंदी में आप इसको लिखोगे तो हिंदी में कहते हैं डिहाइड्रोजनीकरण होता है तथा डिहाइड्रोजनीकरण होता है तथा क्रमशः
एल्डिहाइड एवं कीटान तथा एल्डिहाइड एवं कीटान प्राप्त होता है। एल्डिहाइड एवं कीटान प्राप्त होता है, जबकि तृतीयक अल्कोहल की उपस्थिति में तृतीयक अल्कोहल की उपस्थिति में जबकि तृतीयक अल्कोहल की उपस्थिति बोल दिए आप लोग, लिखोगे जबकि तृतीयक अल्कोहल की स्थिति में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है। डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, बल्कि डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है तथा एल्कीन प्राप्त होता है। देखिए, इस मेथड से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। यानी इस मेथड में हम क्या बताया आपको, हम क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के वेपर को पास कराते हैं रेड हॉट कॉपर के ऊपर, यानी एट अबाउट 573 केल्विन और 200 डिग्री सी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। या फिर देखिए, हम प्राइमरी अल्कोहल में CH3, CH2, CH2OH, देखिए ये इथाइल अल्कोहल है, या 1 डिग्री अल्कोहल होता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं। इसको रेड हॉट कॉपर के ऊपर हम 573 केल्विन पर जब पास कराते हैं तो देखिए एक हाइड्रोजन का H और एक उससे अटैच कार्बन का H, यानी बाहर निकलता है हाइड्रोजन के फॉर्म में, यानी डिहाइड्रोजिनेशन होते हैं, मतलब H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और क्या बनता है, और देखिए बनता है CH3, CHO, यानी एल्डिहाइड बनता है, यानी एल्डिहाइड मिलते हैं। हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल मान लीजिए हम लिखते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के केस में जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, ये होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और इस 2 डिग्री अल्कोहल को भी जब इसके वेपर को भी जब हम रेड हॉट कॉपर के ऊपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर पास कराते हैं तो H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन होता है। और देखिए तब बनता है एसीटान, यानी ये बनते हैं कीटान, या क्या बनता है, कीटान। और अगर हम टर्सरी अल्कोहल, सपोज कीजिए हम टर्सरी अल्कोहल में देखिए हम लिखते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में, या अगर हमने तो यानी 3 डिग्री अल्कोहल के केस में कॉपर 5 के ऊपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप पास कराओगे तो देखिए इस कार्बन से जो OH है आइदर
वह OH ग्रुप आइदर ऊपर वाले कार्बन या नीचे वाले कार्बन से के एक H के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में एलिमिनेट करेगा, यानी इस केस में डिहाइड्रेशन होंगे और तब देखिए तब बनाएगा यह CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, यानी यह क्या बनाएगा आपको, यह बनाएगा अल्कीन। ये क्या बनाएंगे आपको, अल्कीन। यानी हम इस मेथड में देख सकते हैं जो ऊपर इक्वेशन लिखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजनेशन होता है और टर्शरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन होते हैं। और देखिए प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को जब हम रेड हॉट कॉपर पर पास कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड। ये देखिए इथाइल अल्कोहल से बना है एस्टल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को जब हम रेड हॉट कॉपर पर पास कराएंगे तब हमको मिलेगा कीटान, यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के वेपर को जब पास कराए रेड हॉट कॉपर पर तब हमको मिला एसीटान। और जब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के वेपर को रेड हॉट कॉपर पर पास कराए तो डिहाइड्रोजनेशन नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन हुआ और हमको मिला अल्कीन। ये देखिए हॉट डिफरेंस जो कि स्टेट बोर्ड में आने वाला प्राय रेगुलर क्वेश्चन होता है, आपसे पूछेगा हॉट डिफरेंस the vapor of ethyl alcohol is passed over red hot copper। तो इथाइल अल्कोहल के वेपर को जब हम रेड हॉट कॉपर के ऊपर पास कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, एस्टल्डिहाइड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के वेपर को जब हम रेड हॉट कॉपर पर पास कराते हैं तब क्या मिलता है, कीटान। और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के वेपर को जब हम रेड हॉट कॉपर पर पास कराते हैं तब इसका आप नाम लिखोगे तो क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। यानी टर्शरी अल्कोहल के केस में हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है अल्कीन। उसके नीचे जो आपको हमने स्टेटमेंट लिखाया उसके नीचे आप इस इक्वेशन को लिख लोगे। और कल के वीडियो लेक्चर में, कल निश्चित तौर पर वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, सबसे लास्ट चीज अल्कोहल का बताएंगे, कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल दैट इज इथेनॉल एंड इथेनॉल, जो आपके एनसीईआरटी का है। शेष मुलाकात होगी कल के वीडियो लेक्चर में। मुझे उम्मीद है मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।